तो मूवी के पहले ही सीन में दो बच्चे दिखाए गए हैं, डॉन और ब्रैड, जो कि एक पानी के पुल में है। लेकिन ब्रैड डॉन से लड़ रहा है तो पीछे कुर्सी पर बैठे बिल और किम की उन पर नज़र जाती है। बिल ब्रैड को कहता है कि डॉन से अच्छा बर्ताव करो, वो तुम्हारी बहन है। तब ब्रैड को गुस्सा आता है, वो कहता है कि ये मेरी बहन नहीं है। किम और बिल शादी करते हैं, जिससे डॉन और बिल सौतेले भाई बहन हो जाते हैं। तभी पुल में बैठा ब्रैड दर्द से चिल्ला पड़ता है। पता चलता है कि उसकी हाथ की उंगली कट गई। तो यह है पहला सीन। कहानी में आगे बढ़ने से बता दूं, आज की कहानी बाकी कहानियों से कुछ अलग है। ये हॉरर तो नहीं है, ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, लेकिन थोड़ी एडल्ट कॉमेडी और काटाकाटी पर है। अगर आपको वजाइना, पेनिस, सेक्स, संभोग, इंटीमेट जैसे शब्द सुनना नॉर्मल लगता है तो इस कहानी का आनंद आप ले सकते हैं, नहीं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए। मूवी का नाम है टीथ, 2007 की रिलीज़ है। वैसे तो मुझे मूवी के नाम का ब्रेकडाउन करने की आदत है, लेकिन लास्ट दो वीडियो में मैंने नहीं किया था। वैसे इस मूवी में भी नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपको समझ आएगा तब आपके चेहरे पर एक वियर्ड स्माइल ज़रूर होगी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। डाउन अब बड़ी हो जाती है। वो अपनी हाई स्कूल में एक ग्रुप में मोटिवेशनल स्पीच भी देती है। स्पीच के बाद वो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। अपनी माँ बीमार है ये उन्हें बता रही होती है। तभी वहाँ पर एक नया लड़का टॉबी आ जाता है। टॉबी और डाउन मिलते ही एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। टॉबी उसकी स्पीच की तारीफ करता है तो डाउन आज बहुत खुश होती है। डाउन घर जाती है। डॉन और उसके डैड दोनों मिलकर किम की देखभाल कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी ब्रैड डाउन को चिढ़ाता है और परेशान करता रहता है। डॉन सज धज के स्कूल को जाती है, तब सब लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। उनमें उनके स्कूल का लड़का रायन और उसका दोस्त भी होते हैं। तो स्कूल में मेल फीमेल प्रजनन के अवयवों के बारे में सिखा रहे होते हैं। टीचर भी कुछ लड़खड़ाते हुए सिखा रहे होते हैं। पुरुष प्रजनन की तस्वीर किताब में छापी हुई होती है, लेकिन स्त्री प्रजनन अवयव की तस्वीर पर स्टिकर लगाया हुआ होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तभी टीचर बताते हैं कि ये स्टेट एजुकेशन बोर्ड के ऑर्डर के अनुसार डिटेल आकृति को स्टिकर से ढका गया है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ इंडिया में ही सेक्स एजुकेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ तो फॉरेन में भी। डॉन और टॉबी के बीच में केमिस्ट्री बढ़ रही होती है। वो साथ में फिल्म को जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ झरने पर घूमने जाते हैं। उस झरने के पार एक गुफा होती है। उनकी दोस्त बताती है कि नहाने के बाद जवान लड़के लड़कियां वहां पर जाकर प्राइवेट टाइम बिताते हैं, सीधी भाषा में सेक्स करते हैं। यहाँ पर ब्रैड भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि उसकी उंगली के ऊपर ये कैसा जख्म है। तब ब्रैड बोलता है कि शायद बचपन में डाउन ने उसे काटा था। ये बताते हुए वो बहुत इमोशनल होता है। ब्रैड का एक खुकार कुत्ता भी होता है। डॉन और टॉबी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। क्या ही रोमांटिक बातें, वो दोनों तो एक दूसरे का सेक्सुअल स्टेटस जान रहे होते हैं। डॉन बोलती है कि वो वर्जिन है, टॉबी वर्जिन नहीं होता। टॉबी से मिलने के बाद डॉन सोते हुए उनकी शादी के सपने देखने लगती है। शादी क्या, वो तो सुहागरात के भी सपने देखती है। वो मूड में आकर मास्टरबेशन करने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक केकड़े के दांत जैसे जानवर की तस्वीर आती है और वो घबरा के ख्यालों से निकल आती है। तो डाउन उस तस्वीर से परेशान हो जाती है और टॉबी के साथ रिलेशन पर सोच नहीं पाती। तो वो अपने भाई के साथ बात करना चाहती है। वो उससे रिलेशनशिप एडवाइस चाहती है, लेकिन ब्रैड के अजीब बर्ताव से परेशान होकर वो वहाँ से निकल जाती है। वो झरने के पास जाती है और टॉबी को वहाँ पर स्विमिंग के लिए बुला लेती है। डॉन को स्विमिंग सूट में देखकर टॉबी उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। तो इस तरह वहाँ पर मूड बनता जाता है। दोनों पानी में उतरते हैं, रोमांटिक बातें होने लगती है। डॉन झरने के पास की गुफा में जाती है। टॉबी को लगता है कि यही इशारा है। टॉबी डाउन के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन डाउन को अनकंफर्टेबल फील होने से वो वापस जाने के लिए बोलती है। टॉबी अब ज़बरदस्ती पर उतर आता है और इसी गर्मा गर्मी में डाउन के सर पर पत्थर लगकर उसे थोड़ी चक्कर आती है। उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर टॉबी उससे सेक्स करना शुरू कर देता है। तभी डाउन को होश आता है। वो टॉबी को अपोज करने लगती है, लेकिन बेचारी बहुत ही कमज़ोर महसूस करती है। उसी वक्त अचानक टॉबी के मुंह से चीख निकलती है। डाउन को कुछ समझ में नहीं आता, वो भी चौंक जाती है। दोनों का ध्यान जब टॉबी के पेनिस पर जाता है
तभी वो दोनों उसे कटा हुआ देखकर घबरा जाते हैं। टॉबी का बहुत खून बहता है और वो दर्द में पानी में कूद जाता है। डाउन बहुत घबरा जाती है। घर जाकर वो गुस्से में अपने रूम का सामान फाड़ देते हैं। स्कूल जाते समय भी वो शांत रहती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि टॉबी 2-3 दिन से गायब है। स्कूल में अपनी स्पीच भी ठीक से दे नहीं पाती, तो समझ जाती है कि उसके अंदर कुछ अलग चल रहा है। वो स्कूल में पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाती। स्कूल का एक लड़का रायन उसे घर छोड़ता है और उसे डेट के लिए भी पूछता है। डाउन को ये बहुत वियर्ड लगता है। डाउन बेचैन होकर हादसे की जगह जाती है। वहाँ पर उसे टॉबी का कटा हुआ पेनिस दिखता है जो कि एक कीड़ा खा रहा होता है। वो डर जाती है। उसे जानना था कि ये आखिर हुआ कैसे। वो अपने स्कूल की किताब खोलती है। उसमें से स्त्री प्रजनन अवयव की आकृति से वो स्टिकर हटा देती है। आकृति देखने के बाद उसके चेहरे पर ऐसे भाव होते हैं कि उसने ऐसा कुछ पहले ही देखा हो। वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। जब वो फीमेल जेनिटल म्यूटेशन के बारे में सर्च करती है तब उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें वजाइना डेंटाटा की माइथोलॉजी के बारे में लिखा होता है। माइथोलॉजी के हिसाब से पुराने समय में पुरुष प्रधान सभ्यता में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये कहानी थी जिसमें स्त्री के प्रजनन अवयव में दांत होते हैं और जब भी कोई पुरुष स्त्री के साथ ज़बरदस्ती संभोग करने का प्रयत्न करता है तब उसका लिंग कटकर वो नपुंसक हो जाता है। ये पढ़कर डाउन बहुत ही शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि उसे किसी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए, तो वो एक हॉस्पिटल में जाती है। अब डॉक्टर के चेकअप में क्या मिलेगा? क्या सच में डाउन ही वजाइना डेंटाटा का उदाहरण है? अगर है तो आगे क्या, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और पूरी फिल्म देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना। तो डॉक्टर आ जाते हैं। चेकिंग शुरू हो जाती है। शुरू में तो डॉक्टर देखकर बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। डाउन बोलती है कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो डॉक्टर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए अपनी उंगली से चेक करना शुरू कर देते हैं। डाउन को दर्द होता है तो डॉक्टर उसे रिलैक्स होने को कह देते हैं, लेकिन अगले ही क्षण डॉक्टर भी चीखने लगते हैं। डॉक्टर का हाथ अटक जाता है। जैसी ताकत लगाकर वो अपना हाथ बाहर निकालते हैं वो अपनी उंगलियां कटी हुई पाते हैं। डाउन वहाँ से भाग जाती है। भागकर सीधे वो पहला हादसा जिस जगह पर हुआ था वहाँ पर झरने पर जाती है। वहाँ पर पुलिस को टॉबी की लाश पानी में मिल जाती है। वो देखकर डाउन और परेशान होकर घर में जाती है। घर में वो अपनी माँ को बेहोश पाती है। ब्रैड भाई अब भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहा होता है। डाउन हॉस्पिटल कॉल करती है। उसके बाद उसे सीधे हॉस्पिटल में होश आता है। उसके पापा उसे घर जाकर आराम करने को बोलते हैं, लेकिन घर में वो ब्रैड को अब भी उसी हालत में पाती है। वो इस सबसे परेशान होकर रायन को मिलने उसके घर जाती है। वो रायन को बोलती है कि उसे वजाइना डेंटाटा है और शायद उसने अब तक 2 लोगों की जान ली है। वो रोने लगती है तो रायन उसे अपने पास ले लेता है। आराम करने के लिए वो बाथटब में जाकर नहा रही होती है। तब रायन उसे टेंशन कम करने के लिए एक गोली देता है और बाहर आकर वो अपनी रूम को सजा देता है। वो रूम में रोमांटिक मूड सेट करता है और वजाइना डेंटाटा को भूल जाता है। गोली की वजह से डाउन को नशा होता है। उस बात का फ़ायदा लेते हुए रायन डाउन के साथ सेक्स करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। डाउन को भी अच्छा लगता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में टॉबी की बॉडी के साथ उनको एक दांत जैसी चीज़ मिलती है, लेकिन वो क्या है ये पुलिस समझ नहीं पाती। डाउन और रायन और भी सेक्स करते हैं। डाउन को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। वो बहुत खुश होती है कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ डाउन को चेक करने वाले डॉक्टर अपनी उंगलियां जोड़ने के लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं। डाउन और रायन अपनी ही दुनिया में होते हैं। वो फिर से सेक्स कर रहे होते हैं। उसी के बीच में रायन को एक फ़ोन आता है। उससे डाउन को पता चलता है कि अपने दोस्त से लगाई शर्त को जीतने के लिए रायन ने डाउन को जाल में फंसाया है। ये समझते ही डाउन को गुस्सा आ जाता है और रायन चिल्ला उठता है। डाउन को समझ आता है कि फिर से वही हुआ। रायन का भी पेनिस कट जाता है। डाउन वहाँ से निकलकर अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाती है। घर पर बिल ब्रैड को घर छोड़ने को बोलता है और एक दूसरे हॉस्पिटल में रायन अपना कटा हुआ पेनिस जोड़ने के लिए एडमिट हुआ होता है। घर पर बिल और ब्रैड में हाथापाई होती है। ब्रैड बिल पर अपना कुत्ता छोड़ देता है। वो बिल को कहता है कि बचपन में वो डाउन से प्यार करता था, लेकिन बिल की वजह से डाउन उसकी बहन बन गई।
ब्रैड का कुत्ता बिल को गर्दन पर काट लेता है। यहाँ हॉस्पिटल में डाउन की माँ मर जाती है। डाउन को ब्रैड की गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि हॉस्पिटल में आने से पहले डाउन की माँ दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन ब्रैड ने उसे मदद नहीं की। डाउन को गुस्सा आता है, ब्रैड की वजह से उसकी माँ मर गई, उसके पापा को कुत्ते ने काटा। वो सच धज के ब्रैड के रूम में जाती है, वो ब्रैड को लुभाती है। ब्रैड ने भी उसे कभी बहन की नज़र से देखा नहीं, तो डाउन के उकसाने की वजह से वो डाउन से सेक्स करना चालू करता है। तभी डाउन के दांत देखकर उसे बचपन का किस्सा याद आ जाता है। जब उसकी उंगली कटी थी तब डाउन ने उसे ऐसे ही दांत दिखाए थे। ब्रैड ने बचपन में ही उसका यौन उत्पीड़न किया था और सज़ा भी पाई थी, लेकिन जब तक उसे डाउन का प्लान समझ में आता वो अपना शरीर कटा हुआ पाता है। वो दर्द में अपने कुत्ते को डाउन को काटने को बोलता है, लेकिन उसका कुत्ता भी अब उसका कटा हुआ हिस्सा खा लेता है, जो कि अब जोड़ने के काम का ना रहा। डाउन का बदला पूरा हो जाता है। वो घर से दूर भागती है, रास्ते में एक बुढ़े से लिफ्ट लेती है। बुढ़ा अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकता है। डाउन नीचे उतरना चाहती है, लेकिन गाड़ी के दरवाजे लॉक होते हैं। वो बुढ़ा डाउन को गंदी नज़र से देखता है। डाउन भी शैतानी नज़र से कैमरे में देखती है। अब हमें और डाउन को ही पता है कि उस बुढ़े की क्या हालत होने वाली है। अगर ऐसा मिथ सच्चाई में आ जाए तो औरतों को गंदी नज़र से देखने वालों की तो रूह कांप उठेगी। ये कहानी पसंद आई तो चैनल पे जाकर और कहानियाँ देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हॉलीवुड बिंज को ये मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।